हेलो एवरीवन। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमिशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसकी डेफिनेशन पढ़नी है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका क्राइटेरिया क्या है, क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज क्या है, कैसे होता है, इनएक्टिवेशन कैसे होता है, रीअपटेक कैसे होता है, इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से हैं, न्यूरोमॉड्यूलेटर्स क्या होता है, और कॉन्ट्रामिशन एंड कॉन्ट्रामिशन एंड कॉन्ट्रामीटर्स क्या होते हैं। ये सारे के सारे वर्ड हमको देख लेने हैं इस चैप्टर में। चलिए शुरू करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिनेशन के साथ। तो डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन में न्यूरोट्रांसमीटर इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट एक्ट एज अ मीडिएटर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू अ साइनेप्स। तो न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो एक मीडिएटर की तरह काम करता है, एक नर्व इम्पल्स को एक नर्व से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने में विद द हेल्प ऑफ साइनेप्स। ठीक है। हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट ऑटो लोई। ऑटो लोई ने इसको 1921 में सबसे पहले बार डिस्कवर किया था। ही ड्रीम्ड ऑफ एन एक्सपेरिमेंट विच ही डिड प्रैक्टिकली एंड केम आउट ऑफ विद दिस डिस्कवरी। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचा था, उसको फिर प्रैक्टिकली किया और उसके बाद ये डिस्कवरी उसके हाथ में आ गई। ठीक है। लोई एक्सपेरिमेंट क्या है? द ऑटो लोई यूज 2 frogs फॉर द एक्सपेरिमेंट। Heart of one frog A was with intact vagus nerve was placed in a saline filled chamber. Heart of B Heart of frog B was denervated and was kept in another saline filled chambers. मतलब दो मेढक लिए और दोनों को ए और बी चैम्बर, ए और बी नेमिंग कर दी उनकी, और एक की तो वेगस नर्व इंडेक्ट छोड़ दी, वेगस नर्व जो होती है हमारी क्रेनियल नर्व। ठीक है। और दूसरे में उसको डिनर्वेट कर दिया, मतलब उसकी नर्व कट कर दी। अब देखा गया कि बोथ द चैम्बर्स वर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द फ्लूइड फ्रॉम चैम्बर ऑफ ए कुड फ्लो इनटू द चैम्बर ऑफ फ्रॉग बी। तो इनके जो हार्ट के चैम्बर थे उनको आपस में वो कर दिया गया, जोड़ दिया गया, फ्रॉग ए और फ्रॉग बी के हार्ट के चैम्बर्स को। ठीक है। व्हेन वेगस नर्व ऑफ फ्रॉग ए वाज इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेटेड, स्लोइंग ऑफ हार्ट रेट वाज ऑब्जर्व्ड। आफ्टर अ शॉर्ट डिले द हार्ट रेट इज द फ्रॉग बी was also found to be slowing down. From this observation, Loy speculated that some chemical substances must have been released from vagus nerve of frog A, which was responsible for slowing down the heart rate in the frog B. He named it a वेगस्ट ऑफ। इसको क्या बोला था? एक्सपेरिमेंट का नाम क्या रखा? वेगस्ट ऑफ। लेटर दिस केमिकल सब्सटेंस वाज कंसीडर्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर एंड कॉल्ड एसिटाइल कोलिन। और फिर बाद में उसने बताया कि ये सब क्या किस केमिकल की वजह से हुआ था, कि दोनों चैम्बर्स को जोड़ने से जो आपस में कम्युनिकेशन हो रहा था वो किस वजह से हो रहा था? एसिटाइल कोलिन की वजह से। क्योंकि उसने फ्रॉग बी के हार्ट के चैम्बर को तो कट कर दिया था ना, उसको डीनर्वेट कर दिया था। ठीक है। उसका नर्वेशन तो छोड़ा नहीं था। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमको क्या याद रखना है? लोई एक्सपेरिमेंट में ऑटो लोई ने 2 फ्रॉग लिए थे, एक फ्रॉग ए एक फ्रॉग बी। एक की हार्ट पे जाने वाली वेगस नर्व को कट कर दिया था और एक को इंटैक्ट छोड़ दिया था, और दोनों के हार्ट के चैम्बर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया था। ठीक है। कनेक्ट करने से क्या हुआ था कि वो इन्फॉर्मेशन एक से दूसरे को जा रही थी, लेकिन जा किस वजह से रही थी? वो बेसिकली एसिटाइल कोलिन की वजह से, जिसको उसने नाम था वेगस स्टॉफ नाम दिया था इसको। ठीक है। क्राइटेरिया फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स। Nowadays many substances are categorized as neurotransmitter। क्या क्राइटेरिया है कि आप किसी को न्यूरोट्रांसमीटर बोलोगे, है ना? तो उसके अलग अलग तरीके हैं। टू कंसीडर सब्सटेंस एज न्यूरोट्रांसमीटर इट शुड फुलफिल सर्टेन क्राइटेरियाज। किसी को हम न्यूरोट्रांसमीटर तभी कंसीडर करेंगे, पहली बात तो ये कि इट मस्ट बी फाउंड इन द न्यूरॉन, ये न्यूरॉन में मिलेगा। नंबर 2, इट मस्ट बी प्रोड्यूस बाय न्यूरॉन। इसे प्रोड्यूस कौन करेगा? न्यूरॉन। इट मस्ट बी रिलीज बाय न्यूरॉन, रिलीज कौन करेगा? न्यूरॉन। आफ्टर रिलीज इट मस्ट एक्ट ऑन द टारगेट एरिया एंड प्रोड्यूस सम बायोलॉजिकल इफेक्ट। और रिलीज होने के बाद जब ये टारगेट एरिया पर एक्ट करेगा तो वहां पर कुछ बायोलॉजिकल इफेक्ट दिखाएगा। एंड आफ्टर द एक्शन इट मस्ट बी इनएक्टिवेटेड। और थोड़े टाइम बाद ये कैसा हो जाएगा? अपने आप इनएक्टिवेटेड हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स की। न्यूरोट्रांसमीटर का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं? तो डिपेंडिंग अपॉन केमिकल नेचर many substances of different chemical natures are identified as neurotransmitter। केमिकल नेचर के बेसिस पर डिफरेंट तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर हमें मिले हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर
तो केमिकल नेचर के बेसिस पर न्यूरोट्रांसमीटर को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, या तो एमिनो एसिड होंगे या एमाइंस होंगे या फिर अदर कैटेगरी में होंगे। पहले एमिनो एसिड्स को देख लेते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ दिस ग्रुप आर इन्वॉल्व इन फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन एंड आर इनिबिटरी एंड एक्साइटेटरी इन एक्शन। दोनों तरीके के एक्शन दिखा सकते हैं अमीनो एसिड वाले, लेकिन फास्ट होते हैं अपने एक्शन में, जैसे गाबा, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट। ठीक है, ग्लूटामेट यानी ग्लूटामिक एसिड बोल सकते हैं, एस्पार्टिक एसिड बोल सकते हैं, बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। इसके बाद दूसरा ग्रुप में एमाइंस आते हैं। एमाइंस आर मॉडिफाइड अमीनो एसिड्स। ठीक है, दीज न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन स्लो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। ये किस तरीके के ट्रांसमिशन में? स्लो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में काम आते हैं। These neurotransmitters are also inhibitory and excitatory in nature, like noradrenaline, adrenaline, dopamine, serotonin and histamine belongs to this group. ये सारे के सारे इस ग्रुप में बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अदर्स। Some neurotransmitters do not fit into any of these categories. इनमें से कुछ किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होते। One such substance is acetylcholine. It is formed from choline and acetyl coenzyme A in the presence of enzyme called choline acetyl transferase। ठीक है, तो ये क्या है, जो इनमें से ना तो एमाइन होते ना एमिनो ग्रुप अमाइन में आते ना एमिनो एसिड्स में आते, ये अलग तरीके के सब्सटेंस से बनते हैं, जैसे कि कोलिन और एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, अनदर सब्सटेंस इंक्लूड इन दिस कैटेगरी एज नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, है ना, NO। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस भी कैसी है? वो भी इसी कैटेगरी में आती है जिस कैटेगरी में एसिटाइल कोलिन आता है। ठीक है, अगर फंक्शन के बेसिस पर देखा जाए, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन, द न्यूरोट्रांसमीटर कॉज एक्साइटेशन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन व्हाइल अदर कॉज इनहिबिशन। तो इस बेसिस पर दो टाइप के हो सकते हैं, टू टाइप, या तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होगा या इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में क्या देखना है हमको। The excitatory neurotransmitter is a chemical substance which is responsible for conduction of impulse from presynaptic neuron to the postsynaptic neuron. The neurotransmitter released from presynaptic axon terminal does not cause development of action potential in the postsynaptic neuron. Rather, it causes some changes in the resting membrane potential, a slight depolarization of the opening of sodium channel in the postsynaptic membrane, and influx of sodium ion from ECF. This slight depolarization is called excitatory postsynaptic polarization. EPSP generate करता है ये basically. तो EPSP in turn cause development of action potential in initial segment of axon of postsynaptic neuron. ये अभी हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि EPSP कैसे काम करेगा। ठीक है, ये हमने देख लिया है अभी इससे पहले। कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आर एसिटाइलकोलिन एंड नॉरएड्रेनालाइन। ये दोनों के दोनों कैसे हैं? एक्साइटेटरी नेचर के होते हैं। जब भी ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से निकलेंगे तो पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट में पहुंचने के बाद, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर पहुंचने के बाद ये वहां पर लोकलाइज इफेक्ट करेंगे और EPSP जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से बाद में क्या जनरेट होगा? आपका नर्व इंपल्स जनरेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। Inhibitory neurotransmitters are chemical substances which inhibit the conduction of impulse from presynaptic neuron to the postsynaptic neuron, as discussed in our previous chapter. तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, when it is released from presynaptic axon terminal due to arrival of action potential, it causes opening of potassium channel of postsynaptic membrane and efflux of potassium ion. This leads to hyperpolarization which is called IPSP. ये हमने क्लियर पहले हमने पढ़ चुके हैं। When IPSP is developed, the action potential is not generated in the postsynaptic neuron, क्योंकि हाइपरपोलराइजेशन हो गया और कैल्शियम चैनल कहाँ निकल जाते हैं? कैल्शियम चैनल अंदर आ जाते हैं सोडियम की जगह। द कॉमन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स आर गामा अमीनो ब्यूटाइक एसिड एंड डोपामाइन। ये दोनों के दोनों कैसे हैं बाई नेचर? ये दोनों के दोनों इनहिबिटरी हैं। तो यहाँ पर हमें याद रखना है, इनहिबिटरी के दो याद कर लीजिए और दो एक्साइटेटरी के याद कर लीजिए। अब वो जो टेबल है उसको देख लेते हैं एक बार। टेबल का भी जिक्र तो कहीं आया नहीं है बेसिकली, इसको आगे पढ़ेंगे इसके डिटेल को, टेबल की डिटेल में। चलिए अब पहले देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज ऑफ ट्रांसमीटर्स। यस, तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर इज प्रोड्यूस इन द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू एक्सोन।
बनता कहाँ पर है, सेल बॉडी में, और ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, एक्सॉन के थ्रू। एट द एक्सॉन टर्मिनल न्यूरोट्रांसमीटर इज स्टोर्ड इन स्मॉल पैकेट कॉल्ड वेसिकल्स. Under the influence of stimulus, the vesicle opens and releases neurotransmitter into synaptic cleft. It binds to the specific receptor of the surface of postsynaptic cell. The receptors are G protein, protein kinase और ligand gated receptors. तो रिसेप्टर कितने तरीके के हो सकते हैं, ये 3 तरीके के रिसेप्टर हो सकते हैं, ये आप याद रखिए. या तो G प्रोटीन होगा, या प्रोटीन काइनेज होगा, या लाइगेंड गेटेड. कहाँ पर, पोस्ट साइनेप्टिक सेल मेम्ब्रेन पर. ठीक है. नेक्स्ट, इनएक्टिवेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. इनएक्टिवेशन कैसे होता है, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ देयर एक्शन न्यूरोट्रांसमीटर इज इनएक्टिवेटेड बाय 4 डिफरेंट मैकेनिज्म. 4 तरीके से ये इनएक्टिवेट हो सकता है. नंबर 1, इट डिफ्यूज आउट ऑफ द साइनेप्टिक क्लेफ्ट टू द एरिया वेयर इट इज हैव नो एक्शन. ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट से ये ऐसे एरिया में जा सकता है जहाँ से कोई एक्शन ना हो. इट डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रीगेट बाय स्पेसिफिक एंजाइम, जैसे कोलिनेस्टरेज होता है. ठीक है. तीसरा, एनगल्फ एंड रिमूव बाय एस्ट्रोसाइट. वहाँ पर जो आपके माइक्रोग्लिया सेल्स होते हैं वो उसको डेब्रिस को हटा सकते हैं वहां से. इट इज रिमूव बाय मीन ऑफ रीअपटेक इनटू एक्सॉन टर्मिनल, और दोबारा से रिसाइकल भी हो सकता है. तो ये 4 तरीके हो सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज रीअपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, है ना. तो रीअपटेक इज अ प्रोसेस बाय विच न्यूरोट्रांसमीटर इज टेकन बैक इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट इनटू द एक्सॉन टर्मिनल आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ इस एक्शन. रीअपटेक प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन फॉर ईच न्यूरोट्रांसमीटर. तो रीअपटेक के लिए या रिसाइकिल कराने के लिए हर एक के पास एक स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन होती है, उसके थ्रू ही दोबारा ये रिसाइकिल हो सकता है. अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स की. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स आर डिस्क्राइब्ड इन डिटेल्स इन द टेबल 141.1 एंड 141.2. अब हम पहले दोनों टेबल्स को देखते हैं, उसके बाद हर एक न्यूरोट्रांसमीटर की डिटेल को अलग अलग देखेंगे. देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर की बात करते हैं. तो न्यूरोट्रांसमीटर की 3 कैटेगरी थी, या तो एमाइनो एसिड होंगे, या एमाइंस होंगे, या अदर्स होंगे. ठीक है. एमाइनो एसिड में कौन कौन से आते थे हमारे, गाबा, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट. एमाइन में कौन कौन से आते थे हमारे, नॉरएड्रेनालाइन, एड्रेनालाइन, डोपामाइन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन. ठीक है. और आपके अदर्स में नाइट्रिक ऑक्साइड और एसिटाइल कोलिन, ये 2 आते थे. ठीक है. अब आपको पता है अदर्स वाले दोनों थे, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड और एसिटाइल कोलिन दोनों कैसे थे, दोनों ही एक्साइटेटरी थे. याद करना, बहुत आसान है इसको याद रखना, दोनों ही एक्साइटेटरी थे. गाबा की मैं बात करूं तो गाबा इनिबिटरी होता है, ग्लाइसिन इनिबिटरी होता है, ग्लूटामेट और आपका एस्पार्टेट दोनों के दोनों एक्साइटेटरी होते हैं. नॉन एड्रेनालाइन और एड्रेनालाइन दोनों के डुअल इफेक्ट हैं अलग अलग टाइप के नर्व सेल पर, यानी एक्साइटेटरी भी हो सकता है और इनिबिटरी भी हो सकता है. डोपामाइन इनिबिटरी है, सीरोटोनिन इनिबिटरी है, जबकि हिस्टामिन एक्साइटेटरी है. तो ये इसके एक्शन आपको दिमाग में रट लीजिए बिल्कुल. कई बार बहुत आसानी से इसके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो टेबल बना के आप इनको रट लीजिए. कहाँ कहाँ रिलीज होंगे इनको याद रखने की जरूरत नहीं है. जब हम कंसर्न फैक्टर पढ़ेंगे, कंसर्न लोकेशन पढ़ेंगे, तो उसकी साइट ऑफ सिक्रीशन हमें अपने आप याद हो जाएगी जब ब्रेन वगैरह को और डिटेल में हम पढ़ेंगे. ठीक है. अभी तो बस इनका एक्शन याद होना चाहिए, किससे क्या होता है. अमीनो एसिड 4 है, कौन कौन से, गाबा, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट. ठीक है. दोनों के दोनों एसिड एक्साइटेटरी हैं, याद कर लो. ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड कैसे हैं, एक्साइटेटरी है, और गाबा और ग्लाइसिन कैसे, इनिबिटरी है. नॉन एड्रेनालाइन एड्रेनालाइन के डुअल फंक्शन है, तो दोनों के दोनों एक जैसे ही हैं, तो उनके एक्साइटेटरी भी है, इनिबिटरी है. डोपामाइन, सीरोटोनिन दोनों इनिबिटरी है, जबकि हिस्टामिन एक्साइटेटरी है. चलिए आगे देखते हैं. अगर हम इनकी प्योर नेचर के हिसाब से देखें, एक्साइटेटरी या इनिबिटरी बेसिस पर, फंक्शनल बेसिस पर, तो देखो एक्साइटेटरी में हमारे 5 हैं. ठीक है. इनिबिटरी में हमारे 4 हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर विद एक्साइटेटरी में 2 हैं, तो 2 हैं. वो तो आपको याद हो ही जाने चाहिए. एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन दोनों के क्या कहते हैं, एक्साइटेटरी भी हो सकता है, इनिबिटरी हो सकता है, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आप दोनों तरीके की नेचर इनकी पढ़ते हो, याद करिए. ठीक है. और यहाँ पर आपको इनिबिटरी में गामा और ग्लाइसिन, डोपामाइन, सीरोटोनिन. ठीक है. यानी गाबा, गामा, ये गामा जो लिखा है ना, गाबा, गाबा, ग्लाइसिन, डोपामाइन, सीरोटोनिन, इसके लिए ट्रिक बना लीजिए. और ये हो गया आपका एसिटाइल कोलिन, नाइट्रिक एसिड, हिस्टामिन, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट. ठीक है. तो ये हो गए आपके इस बेसिस पर. तो इनकी अलग अलग टेबल बना के याद करिए, इनको बहुत काम आने वाले हैं. ठीक है. अब देखते हैं हम आगे
एसिटाइल कोलिन के बारे में डिटेल। तो एसिटाइल कोलिन इज अ कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमिटर, है ना, यानी ऐसी नर्व एंडिंग से निकलता है जहां पर कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग से, जिनको कोलिनर्जिक यानी कोलिन इसका मेन कंपोनेंट है। एसिटाइल कोलिन को बनाने का मेन कंपोनेंट क्या है? कोलिन। इट पजेस एक्साइटेटरी फंक्शन, हमें पता ही है। इट प्रोड्यूस एक्साइटेटरी फंक्शन बाय ओपनिंग द लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल, और ये अपना एक्साइटेटरी फंक्शन करता कैसे है? ईपीएसपी के थ्रू, है ना। और ईपीएसपी में कौन से गेटेड को खुलेगा? ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में कौन से गेटेड को? लाइगेंड गेटेड को। वहां पर क्या करेगा? ये लोकलाइज एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। लोकलाइज, है ना, एक्शन पोटेंशियल नहीं, बेसिकली लोकल पोटेंशियल जनरेट करेगा वहां पर, ठीक है। सोर्स क्या रहती है? एसिटाइल कोलिन इज अ ट्रांसमीटर सब्सटेंस एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड साइनेप्स। जनरली कहाँ है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और साइनेप्स पर रिलीज होता है। इट इज ऑल्सो रिलीज बाई फॉलोइंग नर्व एंडिंग। कहाँ कहाँ पर? प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर, यानी दोनों से क्या रिलीज होता है? पैरासिम्पैथेटिक में प्री हो या पोस्ट हो, दोनों से आपका एसिटाइल कोलिन। प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक से आपका क्या निकलता है? एसिटाइल कोलिन। पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक फाइबर्स कौन से होते हैं? जबकि केवल एक्सेप्शनल होते हैं। नर्व सप्लाइंग द एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स एंड सिंपैथेटिक वासोडाइलेटर नर्व्स इन द स्केलेटल मसल, ठीक है। तो वासोडाइलेटर नर्व्स जो होती हैं, जो स्केलेटल मसल की स्मॉल ब्लड वेसल्स को सप्लाई करती है, वहां पर पोस्ट गैंग्लियोनिक से और एक स्वेट ग्लैंड में, ये दो एक्सेप्शनल है। अदरवाइज सब जगह से क्या निकलता है? एड्रीनलिन निकलता है, ठीक है। वहां से क्या निकलता है? एड्रीनलिन। मतलब मैक्सिमम आप प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स की बात करोगे तो वहां से एड्रीनलिन निकलेगा, याद रखना इस बात को, विद टू एक्सेप्शन, यानी स्वेट ग्लैंड से और वासोडाइलेटर नर्व्स इन द स्केलेटल मसल की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको भी वासोडाइलेशन कराने वाले सिस्टम में। इसके अलावा एमाक्राइन सेल्स ऑफ रेटिना, रेटिना के एमाक्राइन सेल्स में, और मेनी रीजन्स ऑफ द ब्रेन, इन सब जगहों से क्या निकलेगा? आप एसिटाइल कोलिन। तो बस एसिटाइल कोलिन में एक्सेप्शन सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ सिंपैथेटिक प्री, वो क्या कहते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक कोलिन जो नर्व फाइबर्स होते हैं, पोस्ट सिंपैथेटिक एड्रीनर्जिक फाइबर्स होते हैं बेसिकली। तो कोलिनर्जिक फाइबर दो ही होते हैं, केवल स्वेट ग्लैंड और आपका वासोडाइलेटर नर्व्स इन द स्केलेटल मसल। बाकी सारे के सारे पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स कैसे होते हैं? एड्रीनर्जिक, कोलिनर्जिक नहीं होते वो, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको याद रखना। सिंथेसिस की बात करते हैं, बनता कैसे है? तो ACH is synthesized in cholinergic nerve endings. The synthesis takes place in the exoplasm and ACH is stored in vesicle. It is synthesized from acetyl coenzyme A. It combines with the choline in the presence of enzyme choline acetyl transferase from to form ACH, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंजाइम फॉर्मेशन होती है इसकी, with the help of this enzyme choline acetyl transferase इसकी वजह से बनेगा एसिटाइल कोलिन। अब बात करते हैं इसकी फेट की, क्या होगा इसका। द एसिटाइल कोलिन इज शॉर्ट लिव्ड। Within 1 millisecond after the release of the vesicle, it is hydrolyzed into acetate and choline by enzyme acetylcholinesterase. This enzyme is present in basal lamina of synaptic cleft. तो ये कौन सा एंजाइम है? एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, जो कहाँ से निकलता है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बेसल लेमिना से, क्लियर। वो इसको डिग्रेड कर देगा। नेक्स्ट इज एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कैसे होते हैं? तो देयर आर टू टाइप ऑफ रिसेप्टर थ्रू विच ACTH एक्ट, the muscarinic receptor and nicotinic receptor. Reason for the terminology of these receptors is as follows. The poisonous substance from toadstool called muscarine act on a specific group of receptors called muscarinic receptors. Similarly, another substance called nicotine act on the specific group of receptor known as nicotinic receptor. But ACH act on both the receptor. यानी निकोटीन वाले रिसेप्टर और मस्केराइन दोनों पर ही एक्ट कर सकता है। बॉडी में ये नेचुरल हमारे रिसेप्टर होते हैं। मस्केराइन रिसेप्टर भी हमारी बॉडी के अंदर होता है और निकोटिनिक रिसेप्टर भी होता है। द मस्केराइन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन ऑल द ऑर्गन्स इनर्वेटेड बाय पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एंड बाय सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक नर्व्स। सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक नर्व कहाँ मिलती थी? हमारी स्वेट ग्लैंड में, और नर्व सप्लाई ऑफ वासोडाइलेटर नर्व सप्लाई ऑफ स्केलेटल मसल में।
The nicotinic receptors are present in synapse between the preganglionic and postganglionic neuron of both sympathetic and parasympathetic system. The nicotinic receptors are also present in the neuromuscular junction on the membrane of skeletal muscle. तो ये दोनों के दोनों रिसेप्टर हमारी बॉडी में नेचुरली मिलते हैं इन दोनों सब्सटेंसेस के लिए। तो कोई नई बात नहीं है कि हम निकोटीन ज़्यादा यूज़ करते हैं तमाम खाते हैं, क्योंकि उनके नेचुरली हमारे पास रिसेप्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉर एड्रीनलिन। इसको देखते हैं ये क्या है। तो नॉर एड्रीनलिन इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर एंड एड्रीजनर्जिक फाइबर्स। कहाँ पर? सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर की नर्व एंडिंग्स, एक्सेप्ट कौन कौन से? स्वेट ग्लैंड एंड स्केलेटल मसल के वासोडाइलेटर फाइबर्स। तो इट इज रिलीज फ्रॉम द फॉलोइंग लोकेशंस, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग से, ठीक है, इनको एड्रीनर्जिक फाइबर भी बोलते हैं, है ना, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। यहाँ पर बताया गया है कि सिंथेसिस ब्रेकडाउन कैसे होगा। कोलिन और, ठीक है, एसीटेट दोनों को आप क्या करोगे, ये दोनों के दोनों कंपोनेंट टूटते हैं किसकी वजह से? एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम, जो कहाँ मिलता है? आपके साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बेसल लेमिना में। ये एसिटाइल कोलिन को तोड़कर दो कंपाउंड बनते हैं, ठीक है, इस एंजाइम की वजह से। बनते कैसे हैं? एसिटाइल कोएंजाइम और कोलिन को अगर जोड़ दिया जाए, है ना, एसीटेट नहीं, एसिटाइल कोएंजाइम ए को और कोलिन को किस एंजाइम की हेल्प से? कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। तो ट्रांसफरेज हेल्प की हेल्प से अगर ये दोनों मॉलिक्यूल को जोड़ा तो एसिटाइल कोलिन बनेगा। लेकिन जब अगर एसिटाइल कोलिन नेस्ट्रेज अगर इस पर काम करेगा तो फिर ये दो कंपोनेंट में टूट जाएगा, कोलिन एंड एसीटेट। ठीक है, ये तो बात हो गई। फिर हमारी एसिटाइल कोलिन की हम पढ़ रहे थे नॉर एड्रीनलाइन, उसको देखते हैं। तो नॉर एड्रीनलाइन की लोकेशन दो तो हमको पता ही चल गई, एक तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गए और एक पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स हो गए, है ना। और कहाँ से? हाइपोथैलेमस से, बेसल गैंग्लिया से, ब्रेन स्टेम से, लोकस सेरुलियस इन द पोन एंड स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो ब्रेन स्टेम, पॉन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से भी तीनों जगहों से क्या निकलता है अपना, ये नॉरएड्रेनालाइन रिलीज होगा। In many places, noradrenaline is a excitatory chemical mediator and very few places it cause inhibition. हमने इसकी नेचर पढ़ी थी, एक्साइटेटरी भी होता है और इनहिबिटरी भी होता है। एड्रीनलाइन और नॉरएड्रेनालाइन डुअल नेचर होती है, ठीक है। इट इज बिलीव टू बी इन्वॉल्व इन ड्रीम्स, एरोजल, एलिवेशन ऑफ मूड, ठीक है। रेफर चैप्टर 71 फॉर सिंथेसिस ऑफ नॉरएड्रेनालाइन। तो ये हम हार्मोन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ऐसे जहाँ पर हमने पढ़ा था एंडोक्राइन सिस्टम। तो नॉरएड्रेनालाइन वहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि कैसे फॉर्मेशन होती है, तो उसको नहीं। लेकिन तीन चीज़ों में इसका मेन रोल है, हमारे ड्रीम्स, एरोजल और एलिवेशन, यानी एक्साइटेशन वाली स्टेट होती है हमारे अंदर, उसमें एरोजल बोलते हैं उसको, तो वो चीज़, ठीक है। नेक्स्ट इज डोपामाइन। डोपामाइन इज सिक्रेटेड बाय नर्व एंडिंग्स इन फॉलोइंग एरियाज। कहाँ से? बेसल गैंग्लिया से, हाइपोथैलेमस से, लिम्बिक सिस्टम से, नियोकॉर्टेक्स से, रेटिना से, स्मॉल एंड इंटेंसली फ्लोरेसेंट सेल्स इन सिंपैथेटिक गैंग्लिया। डोपामाइन पजेस इनिबिटरी एक्शन। इसका कैसा एक्शन है? इनिबिटरी एक्शन है। प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस इज कंसीडर्ड टू बी डोपामाइन। तो जो हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है वो भी बाई नेचर कैसा होता है? डोपामिनिक नेचर होती है उसकी भी, ठीक है। ये भी इनिबिटरी हार्मोन होता है। प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन जो होता है PIH, ठीक है। एक तो प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है और एक होता है उसका इनिबिटरी। तो जो इनिबिटरी वाली कॉपी होती है वो बाई नेचर कैसा होता है? डोपामाइन ही होता है वो, ठीक है। फॉर सिंथेसिस ऑफ डोपामाइन रेफर चैप्टर 71 इन द कौन सा आपका एंडोक्राइन सिस्टम वाले में, एंडोक्राइनोलॉजी में आप देखेंगे इसको, ठीक है। चैप्टर का नाम वहाँ अलग हो सकता है क्योंकि मैंने इनको चैप्टर के नाम अलग अलग दे रखे हैं, तो लेकिन आपको ये मिल जाएगा डोपामाइन वाला। सेरिब्रल मेड्यूला और कॉर्टेक्स वगैरह को अलग अलग पढ़ोगे आप, तो एड्रिनल मेड्यूला और कॉर्टेक्स में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सीरोटोनिन। तो सीरोटोनिन भी हमारा इनिबिटरी होता है, देखो सीरोटोनिन। तो सीरोटोनिन इज अदरवाइज नोन एज 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, 5-HT भी बोलते हैं इसको सीरोटोनिन के। इट इज सिंथेसाइज फ्रॉम ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स होता है बाई हाइड्रोक्सिलेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। लार्ज अमाउंट ऑफ सीरोटोनिन 90% फाउंड इन द एंटीरोक्रोमेटिन सेल्स ऑफ GI ट्रैक्ट। कहाँ मिलता है? एंटीरोक्रोमेटिन सेल जो होते हैं GI ट्रैक्ट में, वहाँ मिलता है। स्मॉल अमाउंट इज फाउंड इन प्लेटलेट्स एंड नर्वस सिस्टम ऑल्सो। इट इज सिक्रेटेड इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। हाइपोथैलेमस में मिलता है, लिम्बिक, सेरिबेलम, डोर्सल रेफे न्यूक्लियस ऑफ मिड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, रेटिना, GI ट्रैक्ट, लंग्स, प्लेटलेट्स।
It is an inhibitory substance. It inhibits impulses of pain sensation in posterior gray horn of spinal cord. It is supposed to cause depression of mood and sleep. Serotonin causes vasoconstriction, platelet aggregation and smooth muscle contraction. It also controls the food intake. तो सीरोटोनिन का ओवरऑल फंक्शन कैसा है हमारे ऊपर, इनहिबिटरी एक्शन है. कैसा है वो अलग अलग सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे तब ज़्यादा हमें अच्छा पता चलेगा. यहाँ तो डायरेक्ट पॉइंट लिख दिए गए हैं. नींद में और डिप्रेशन में यही रिलीज होता है सीरोटोनिन. बेसिकली नींद आने के लिए या डिप्रेशन में जाने के लिए यही ज़्यादा रिलीज होता है. नेक्स्ट इज हिस्टामिन. हिस्टामिन कैसा था हमारा, एक्साइटेटरी था, पता है हमें. हिस्टामिन इज सिक्रेटेड नर्व एंडिंग ऑफ हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड अदर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स. It is also secreted by gastric mucosa and mast cell. Histamine is an excitatory neurotransmitter. It is believed to play an important role in arousal mechanism. आप चाहे तो जो सबसे पहले वाली जो टेबल थी उसमें सारे नाम लिखे हुए हैं, उस टेबल को ही डायरेक्ट कॉपी कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके. ये सारी कथा वही है जो उस टेबल में हमने पढ़ी, बस उसको अलग तरीके से लिख दिया है. ठीक है. गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड या गाबा. गाबा इज अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन साइनेप्स, particularly in CNS. It is responsible for presynaptic inhibition. It is secreted by nerve endings in the following structure. प्रीसाइनेप्टिक इनहिबिशन को हम क्या बोलते थे, डायरेक्ट इनहिबिशन भी बोलते थे ना, अभी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था. ठीक है. तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम, बेसल गैंग्लिया, स्पाइनल कॉर्ड, रेटिना. GABA cause synaptic inhibition by opening potassium channel and chloride channel. So the potassium comes out of the synapse and chloride enters into the intracellular fluid of next neuron. ठीक है. This leads to hyperpolarization which is known as IPSP. इसी हाइपरपोलराइजेशन को हम IPSP भी बोलते हैं. ठीक. इसके अलावा क्या होता है, सब्सटेंस पी. सब्सटेंस पी भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है. तो ये सब्सटेंस पी इज अ न्यूरोपेप्टाइड दैट एक्ट ऑन न्यूरोट्रांसमीटर एंड एक्ट एज अ न्यूरोमोड्यूलेटर. न्यूरोमोड्यूलेटर क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सब्सटेंस बी किस पे काम करता है, ये न्यूरोपेप्टाइड है एक तरीके का जो न्यूरोट्रांसमीटर पे काम करता है. सब्सटेंस पी इज अ पॉलीपेप्टाइड विद 11 अमाइनो एसिड रेसिड्यू. इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ 3 रिलेटेड पेप्टाइड्स दैट इज कॉल्ड न्यूरोकाइनिन्स और टैकीकाइनिन्स. इनको क्या बोलते हैं, न्यूरोकाइनिन्स या टैकीकाइनिन भी बोलते हैं. ठीक है. द अदर पेप्टाइड्स of this family are neurokinin A and neurokinin B which are not well known like substance P. ठीक है. Substance P is secreted by nerve ending or first order neuron of pain pathway in spinal cord. It is also found in many peripheral nerve different part of brain, particularly hypothalamus, retina and intestine. It mediates the pain sensation. तो P से याद करना है, ये pain से related है substance P. ठीक है. It is potent vasodilator in CNS. It is responsible for regulation of anxiety, stress, mood disorder, neurotoxicity, nausea, vomiting. तो डिफरेंट तरीके के सेंसेशंस में ये ज़्यादातर रिलीज होता है सब्सटेंस पी. और ये क्या है बेसिकली बाय नेचर, ये न्यूरोमोड्यूलेटर है ना, जो किस पर एक्ट करता है, न्यूरोट्रांसमीटर पर. क्या है दोनों में डिफरेंस अभी हम समझेंगे. न्यूरोमोड्यूलेटर और न्यूरोट्रांसमीटर में डिफरेंस क्या है ये भी हमें देखना पड़ेगा. ठीक है. पहले इसको खत्म कर देते हैं. लास्ट बचा है नाइट्रिक ऑक्साइड. देखिए, नाइट्रिक ऑक्साइड is a neurotransmitter in the CNS. It is also an important neurotransmitter in the neuromuscular junction between the inhibitory motor fibers of intrinsic nerve plexus and the smooth muscle fibers of GI tract. ये कहाँ पर होता है, इंट्रिंसिक नर्व प्लेक्सस. आपको होता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, दो तरीके की नर्व सप्लाई होती है GI ट्रैक्ट को. आप उस चैप्टर में जाके इसको पढ़ सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा. तो इसका इनहिबिटरी इफेक्ट रहता है नाइट्रिक ऑक्साइड का. ठीक है. वैसे एक्साइटेटरी इफेक्ट है, हमने जो इसका इफेक्ट देखा था अभी एड्रेनलिन के साथ क्या था, दोनों का इफेक्ट कैसा था, एक्साइटेटरी था एज पर आवर टेबल. लेकिन ये कैसा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर के कौन से फाइबर से काम करता है, बिटवीन द इनहिबिटरी मोटर फाइबर ऑफ इंट्रिंसिक नर्व प्लेक्सस एंड द स्मूथ मसल फाइबर्स ऑफ GI ट्रैक्ट. द नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट एज अ मीडिएटर फॉर डायलेटर इफेक्ट ऑन एसिटाइल कोलिन ऑन स्मॉल आर्टरीज. ठीक है. तो बेसिकली मैं बोलूँ तो नाइट्रिक ऑक्साइड किस पर एक्ट करता है, इसका मीडिएटर इफेक्ट है किसका, जो एसिटाइल कोलिन का डायलेटर इफेक्ट है स्मॉल आर्टरीज पर, उसको मीडिएट करता है. इन स्मूथ मसल फाइबर्स और आर्टरीज नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिवेट द एंजाइम गुआनालिल साइक्लेज विच इन टर्न कॉज फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक गुआनासिन मोनोफॉस्फेट. CGMP बनाता है, और CGMP किससे बनाता है, GMP से, है ना, गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट से. The CGMP is a smooth muscle relaxant and it causes dilation of arterioles. Thus, NO indirectly causes dilation of arterioles.
तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या कराता है, ये वासोडाइलेशन का काम कराता है ना। पेक्युलरिटी ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इज दैट इट नाइदर प्रोड्यूस बाय न्यूरल सेल और नॉर स्टोर्ड इनटू द वेसिकल, इट इज प्रोड्यूस बाय नॉन न्यूरोनल सेल्स लाइक एंडोथेलियल सेल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। From the site of production, it diffuse into the neuronal and non-neuronal cells where it exerts its action। तो ये याद रखने वाली बात ये है कि ये एक एक्सेप्शनल हार्मोन है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो एक्चुअल में उस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता जो हमने बोला था। किसके लिए, न्यूरोट्रांसमीटर के लिए जो डेफिनेशन हमने बोली थी कि वो न्यूरॉन से रिलीज होना चाहिए, न्यूरॉन में स्टोर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये नॉन न्यूरोनल सेल से रिलीज होता है लेकिन साइट ऑफ प्रोडक्शन से दूसरी जगह डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में आपको एक पॉइंट याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज न्यूरोमॉड्यूलेटर। न्यूरोमॉड्यूलेटर क्या होते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। तो न्यूरोमॉड्यूलेटर्स आर द केमिकल मैसेंजर्स, जैसे कि सब्सटेंस पी क्या है, न्यूरोमॉड्यूलेटर, which modify and regulate activity that take place during the synaptic transmission। synaptic transmission के सामने में synaptic transmission के दौरान जो भी क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन जा रही है उसको मॉडिफाई या रेगुलेट करने का पावर किसके पास है, न्यूरोमॉड्यूलेटर। These peptides do not propagate nerve impulse like neurotransmitter। ये कभी भी नर्व इम्पल्स को प्रोपेगेट करने में हेल्प नहीं करते, बस उसको मॉड्यूलेट करते हैं ये। ठीक है, न्यूरोमॉड्यूलेटर वर्सेस न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोमॉड्यूलेटर्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम न्यूरोट्रांसमीटर, हाउएवर बोथ टर्म्स आर रॉन्गली इंटरचेंज्ड। द न्यूरोट्रांसमीटर प्रोपेगेट नर्व इम्पल्स थ्रू साइनेप्स where the neuromodulator modify and regulate the activities of synaptic transmission। The neurotransmitters are packed in small vesicles in axon terminals only, but the neuromodulators are generally packed in large synaptic vesicles which are present in all parts of neuron except soma, dendrite and axon। ठीक है, ये किसी भी पार्ट में, वो तो केवल टर्मिनल पॉइंट पर होता था, लेकिन ये लार्ज वेसिकल में मिलेगा विच आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, एक्सेप्ट नहीं है, ऑल पार्ट्स है। ठीक है, ये सब जगह मिलेगा, चाहे सोमा में भी, डेंड्राइट में भी, एक्सोन में भी, जबकि वो स्मॉल वेसिकल कहाँ मिलते हैं, केवल एक्सोन टर्मिनल पे मिलते थे, है ना। एंड नर्व एंडिंग्स, मेनी न्यूरॉन्स हैव वन कन्वेंशनल न्यूरोट्रांसमीटर एंड 1 or 2 न्यूरोमॉड्यूलेटर्स। ठीक है, कई सारे न्यूरॉन्स में आपको कन्वेंशनली एक न्यूरोट्रांसमीटर मिलेगा और कई सारे एक से ज्यादा न्यूरोमॉड्यूलेटर मिलेंगे। फ्यू पेप्टाइड्स लाइक सब्सटेंस पी एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर एज वेल एज न्यूरोमॉड्यूलेटर। ठीक, तो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी, यानी पेन के सेंसेशन के लिए भी हेल्प करता है, और न्यूरोमॉड्यूलेटर भी है कई सारे, जैसे वॉमिटिंग और नोसिया के केस में जो हमने देखा था। ठीक है, अब हम पहले डिफरेंस देख लेते हैं उस टेबल में डिफरेंस क्या दे रखा है दोनों के बीच में, तो उससे हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन न्यूरोट्रांसमीटर एंड न्यूरोमॉड्यूलेटर। न्यूरोट्रांसमीटर में क्या है पहले देखते हैं। प्रोपेगेट नर्व इम्पल्स थ्रू साइनेप्स, बिल्कुल सही बात है। पैक्ड इन स्मॉल वेसिकल, सही बात है। फाउंड ओनली इन एक्सोन टर्मिनल, सही बात है। जनरली न्यूरॉन्स हैज ओनली वन न्यूरोट्रांसमीटर, ये बात भी सही है। एक्ट बाई चेंजिंग द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, रिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन करवाता है, बिल्कुल है। केमिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स आर एमाइनो एसिड, एमाइंस और अदर्स, 3 कैटेगरी में थे केमिकली, बात बिल्कुल सही है। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या है। न्यूरोमॉड्यूलेटर्स मॉडिफाई रेगुलेट द साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, ये केवल मॉडिफाई और रेगुलेट करते हैं, उसको प्रोपेगेट नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प नहीं करते। पैक्ड इन लार्ज साइनेप्टिक वेसिकल, फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग न्यूरॉन की सेल बॉडी हो, डेंड्राइट हो, कहीं भी हो, सब जगह मिलेगा। न्यूरॉन्स में हैव वन और मोर न्यूरोमॉड्यूलेटर, हैव डाइवर्स एक्शन। केमिकली न्यूरोमॉड्यूलेटर्स आर ओनली पेप्टाइड्स, है ना। केमिकली ये कैसे होते हैं, ये पेप्टाइड्स होते हैं। क्लियर, चलिए अब आगे देखते हैं एक्शंस ऑफ न्यूरोमॉड्यूलेटर्स। ठीक है, अब एक्शंस देखते हैं न्यूरोमॉड्यूलेटर्स के। तो न्यूरोट्रांसमीटर अफेक्ट द एक्साइटेबिलिटी ऑफ अदर न्यूरॉन और अदर टिश्यूज लाइक मसल फाइबर्स बाय प्रोड्यूसिंग डीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन थ्रू द रिसेप्टर ऑफ आयनिक चैनल्स, बट न्यूरोमॉड्यूलेटर्स हैव डाइवर्स एक्शंस सच एज रेगुलेशन ऑफ सिंथेसिस, ब्रेकडाउन एंड रीअपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। इसको कौन करता है, इसको न्यूरोमॉड्यूलेटर कंट्रोल करते हैं, इसके बनने को, टूटने को, इस सब को, है ना। एक्साइटेशन एंड इनिबिशन ऑफ मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स बाय एक्टिंग इंडिपेंडेंटली और टुगेदर विद न्यूरोट्रांसमीटर, कंट्रोल द जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ लोकल ब्लड फ्लो, प्रमोशन ऑफ साइनेप्टिक फॉर्मेशन, कंट्रोलिंग द ग्लाइल सेल मॉर्फोलॉजी, रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर,
ये सारी चीज़ों में इनडायरेक्टली न्यूरोमोड्यूलेटर्स हमारे काम आते हैं, वहाँ न्यूरोट्रांसमीटर काम नहीं आते। केमिस्ट्री न्यूरोमोड्यूलेटर क्या है? जनरली द न्यूरोमोड्यूलेटर्स आर पेप्टाइड्स, सो द न्यूरोमोड्यूलेटर्स आर ऑफ्टन रिफर्ड एज न्यूरोपेप्टाइड्स। ऑलमोस्ट ऑल द पेप्टाइड फाउंड इन द नर्वस टिश्यू आर न्यूरोमोड्यूलेटर। और ब्रेन के अंदर यानी नर्वस टिश्यू के अंदर, नॉट ब्रेन, नर्वस टिश्यू के अंदर जितने भी टाइप के पेप्टाइड पाए जाते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, एकदम गोल्डन रूल है, वो सबके सारे क्या होते हैं, न्यूरोमोड्यूलेटर्स। ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूरोमोड्यूलेटर दो तरीके के हो सकते हैं। न्यूरोमोड्यूलेटर्स आर क्लासिफाइड नॉन ओपियोइड पेप्टाइड्स और ओपियोइड पेप्टाइड्स। ठीक है, नॉन ओपियोइड टाइप का हो सकता है या ओपियोइड टाइप का हो सकता है। ठीक है, ये मेरे ख्याल है मैं भूल गया इसको, सिस्टम ऑन नहीं हुआ था। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको, मुझे लग रहा है ये डिस्कस करना मैं भूल गया हूँ, अभी रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई थी। तो एनकेफेलिन जो है, एनकेफेलिन्स आर नेचुरल ओपिएट पेप्टाइड रिकॉग्नाइज फर्स्ट इन द पिग्स ब्रेन। कहाँ मिले थे एनकेफेलिन? पहली बार पिग के ब्रेन में देखे गए थे। दे आर ड्राइव फ्रॉम प्रीकर्सर प्रोकेफेलिन। ये कहाँ से ड्राइव होते हैं? प्रो एनकेफेलिन से ड्राइव होते हैं। दीज पेप्टाइड्स आर प्रेजेंट इन नर्व एंडिंग ऑफ मेनी पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन सबस्टेशिया जेलेटिनोसा ऑफ ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड और जीआई ट्रैक्ट से हमें ये मिलते हैं। द टू टाइप ऑफ एनकेफेलिन आर नोन, ल्यूसिन एनकेफेलिन और दूसरा है मिथ्योनाइन एनकेफेलिन। तो दो तरीके के एनकेफेलिन हमको बॉडी में अपने मिलते हैं। नेक्स्ट इज डायनोर्फिन्स। डायनोर्फिन्स क्या है? तो डायनोर्फिन्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्रोडायनोर्फिन्स। द डायनोर्फिन्स आर फाउंड इन हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड ड्यूडेनम। डायनोर्फिन्स आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप, एल्फा एंड बीटा डायनोर्फिन्स। ठीक है। थर्ड कैटेगरी है जो उसको बोलते हैं एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स आर लार्ज पेप्टाइड ड्राइव्ड फ्रॉम द प्रीकर्सर प्रो ओपियोमेलेनोकॉर्टिन्स। प्रो ओपियोमेलेनोकॉर्टिन्स। Endorphins are predominant in diencephalonic region, particularly hypothalamus and anterior and intermediate lobe of pituitary gland. Three types of endorphins are recognized: alpha, beta and gamma endorphins. तो ये हमें ये तीन टाइप पता होने चाहिए जो हमारे काम, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि ओपियोइड पेप्टाइड हमारे अंदर बॉडी में कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो ओपियोइड पेप्टाइड बेसिकली हमारे अंदर तीन टाइप के होते हैं, एनकेफेलिन, डायनोर्फिन एंड एंडोर्फिन। ठीक है। और ये किस पे एक्ट करते हैं? ये बाइंड करते हैं ओपियोइड रिसेप्टर के साथ। ये जो पेप्टाइड होते हैं ओपियोइड पेप्टाइड, ये हमारे ओपियोइड रिसेप्टर के साथ काम करते हैं। और ओपियोइड रिसेप्टर हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के रिएक्शन दिखते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो सेम मॉर्फिन या ओपिएट नार्कोटिक्स के होता है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रामिशन एंड कॉन्ट्रामिटर्स है ना। कॉन्ट्रामिशन क्या है, कॉन्ट्रासमिशन क्या है और कॉन्ट्रामिटर्स क्या होते हैं? तो पहला समझते हैं कॉन्ट्रामिशन क्या है। कॉन्ट्रासमिशन क्या है? कॉन्ट्रामिशन इज अ रिलीज ऑफ मैनी न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम अ सिंगल नर्व टर्मिनल। एक नर्व टर्मिनल से कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज होने को हम बोलते हैं कॉन्ट्रामिशन। ठीक है, कॉन्ट्रामिशन बोलते हैं इसको। और कॉन्ट्रामिटर्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रामिटर्स आर neurotransmitter substance that are released in addition to the primary transmitter at the nerve ending. ठीक है। For many years it was believed that each neuron release only one neurotransmitter substance from its terminal. Now it is known that some of the neuron release many neurotransmitters. It is also believed that additional neurotransmitter, the contramitters, modulate the effect of primary neurotransmitter. Some of the primary neurotransmitter act as a co-transmitter in the nerve endings. Example of कॉन्ट्रामिटर्स कौन कौन से हैं? कॉन्ट्रामिटर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? कैल्सिटोनिन, डोपामाइन, डायनोर्फिन, गाबा, जीन रिलेटेड पेप्टाइड, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, न्यूरोपेप्टाइड, वाई, सब्सटेंस पी एंड वासो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड, वीआईपी हार्मोन जो आपके जीआईटी में रिलीज होता है। तो ये कैसे काम करता है? कोट्रांसमीटर की तरह काम करता है ना। कोट्रांसमीटर वो होते हैं जो एक ही नर्व एंडिंग से कई सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर उसको रिलीज होने को हम
ये कोट्रांसमिशन बोलते हैं, और जो ऐसा करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर उनको कॉन्ट्रामिटर्स बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि ओपियोइड न्यूरोमोड्यूलेटर्स कौन कौन से हैं, एनकेफ्लिन है, डायनोर्फिन है और बीटा एंडोर्फिन है। ठीक है, साइट सबकी अलग अलग हम पर्टिकुलर पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं। एक्शन सबका एक ही है, इनहिबिट द पेन सेंसेशन। ठीक है, ओपियोइड का मेन एक्शन क्या रहता है, मॉर्फिन का भी और ओपियोइड का, इनहिबिट द पेन सेंसेशन। ठीक है, ये ओपियोइड पेप्टाइड का मेन फंक्शन है। इसके अलावा एक टेबल और दे रखी है, उसको भी देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है उसमें। इसमें सारे के सारे नॉन ओपियोइड न्यूरोमोड्यूलेटर्स दे रखे हैं, है ना। तो दो टाइप के थे, एक था ओपियोइड और एक थे नॉन ओपियोइड। नॉन ओपियोइड में कौन कौन से आते हैं, ब्रेडिकाइनिन, सब्सटेंस पी, सिक्रेटिन, सीसीके, गैस्ट्रिन, वीआईपी, मोटिलिन, न्यूरोटेंसिन, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, सीआरएच, जीएनआरएच। ठीक है, ये कैसे हैं, सबके सब नॉन ओपियोइड टाइप के हैं। ठीक है, इनकी केमिकल नेचर कैसी है, नॉन ओपियोइड टाइप की। ओपियोइड में केवल 3 ही आते हैं जो भी हमने पढ़े हैं, डायमोर्फिन और वो एनकेफ्लिन और वो सब। ठीक है, इसके अलावा ये सारे के सारे हम हार्मोन्स में पढ़ चुके हैं, अगर आपको ध्यान हो। जीएचआरपी, टीआरएच, सोमेटोस्टेटिन, जीएनआरएच, एंडोथेलिन, एंजियोटेंसिन, एएनपी, बीएनपी, सीएनपी, न्यूरोपेप्टाइड वाई, घैरलिन, ये सब हमने एंडोक्राइन के लास्ट चैप्टर में पढ़ लिए थे। ये सब कैसे हैं, नॉन ओपियोइड है, याद रखना है ना। ये ओपियोइड रिसेप्टर पे काम नहीं करते, ये डायरेक्टली अपने रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने शुरुआत में ही पढ़ा था कि जो न्यूरोमोड्यूलेटर होते हैं, है ना, जो न्यूरो ट्रांसमिशन को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं, नॉन ओपियोइड और ओपियोइड। तो ओपियोइड में आपके 3 टाइप हो गए थे। ठीक है, एनकेफ्लिन, डायनोर्फिन और एंडोर्फिन। और नॉन ओपियोइड में ये सारे के सारे आ जाते हैं। ये किसके साथ एक्ट करते हैं, ये जी प्रोटीन के साथ, जो रिसेप्टर्स, जी प्रोटीन के रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के साथ मिलकर ही अपना एक्शन करते हैं। तो ये कैसे होते हैं, नॉन ओपियोइड टाइप के होते हैं, उसमें ज़्यादातर मैक्सिमम सारे हार्मोन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।